हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपरा एकादशी कब है? तो 23 मई और 24 मई के दिन अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। अगर आप पहली वाली एकादशी का व्रत करते हैं तो 23 मई यानी शुक्रवार के दिन आप व्रत करें। अगर आप लास्ट वाली एकादशी रहते हैं तो 24 मई यानी शनिवार के दिन आप एकादशी का व्रत करें। तो दोनों, वैसे मैं कई बार दोनों की कन्फ्यूज़न आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसलिए इस बार ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी। तो आपको क्या करना है, सुबह के समय जल्दी उठना है और इस तरह से जो है ना भगवान की पूजा करने के बाद आप चाहे तो मंदिर में भी आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग से चौकी बिछा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जहाँ पर मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ, जहाँ मेरा मंदिर रखा है वहीं पर मैं एक पटा बिछा लेती हूँ, उस पर पीले कलर का कपड़ा बिछा लिया है और अपरा एकादशी में शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन जो है ना किया जाता है। ये व्रत आपको सभी प्रकार के पाप से, किसी की आपने गलती से कभी कोई निंदा कर दी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी किसी का आपने अपमान कर दिया है, ये सारे पापों से आपको मुक्ति जो है ना दिलाता है। भूत प्रेत पिशाच जैसी दिक्कतों से भी आपको जो है ना ये व्रत मुक्ति दिला देता है। हर एक एकादशी में भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है, लेकिन हर व्रत में मैं अपने लड्डू गोपाल को जो है ना विराजमान ज़रूर करती हूँ। लड्डू गोपाल को मैंने पहले ही स्नान करा दिया था, जब मैं अपने घर के मंदिर के भगवानों को स्नान करा रही थी तो तभी स्नान करा दिया है और आज की पूजा हमारा बेटू कर रहा है। तो देखिए आज हमारे बेटू ने हमारे लड्डू गोपाल को कितने प्यारे से सजाया है। अगर आपको लड्डू गोपाल अच्छे लग रहे हैं, उनका श्रृंगार अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अपने बच्चों से भी थोड़ा पूजा पाठ ज़रूर कराएं। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब करो आप पूजा के चक्कर में, पढ़ाई अपनी जगह है हाँ, लेकिन थोड़ा सा उनसे पूजा ज़रूर कराएं ताकि उनके मन में, जो लोग पूजा पाठ से जुड़े होते हैं, अध्यात्म से जुड़े होते हैं और धार्मिकता से जुड़े होते हैं, बच्चे जीवन में कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेते और गलत आदतों से जुड़ने में एक बार सोचेंगे ज़रूर कि हम ये कार्य करें कि ना करें। पुष्प चढ़ा दिए हैं, एकादशी का व्रत है तो तुलसी ज़रूर चढ़ानी है। तो यहाँ पे बेटू ने तुलसी चढ़ा दी है। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना निषेध होता है, तो एकादशी के दिन तुलसी तोड़े नहीं आप, एक दिन पहले तोड़ के रख लें या मंदिर में पहले से तुलसी रखी है तो उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। अपरा एकादशी में ककड़ी या खीरे का जो है ना भोग लगाया जाता है, तो हमने यहाँ पे खीरे का भोग लगा दिया है। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है, तो अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिली, एक पुष्प और एक तुलसी दल लेकर जो है ना आपको कथा पढ़नी है। अपरा एकादशी का व्रत करने से आपके सभी प्रकार के कष्ट पाप नष्ट होते हैं। आपकी किसी ने कभी कोई निंदा की हो या फिर आपके द्वारा कभी किसी की निंदा की गई हो, तो इस तरह के पाप भी जो है ना आपके जीवन से नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत निशाच इस तरह का जो अगर भय अगर आपके मन में है, वो भी इस व्रत के प्रभाव से आपके मन से ये डर जो है ना धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कथा की पुस्तक का भी हमने चंदन और तिली से जो है ना इस तरह से पूजन कर दिया है। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, आपको आरती की तैयारी करनी है। तो मैं तो मंदिर के पास ही पूजा करती हूँ, तो साथ के साथ सभी भगवानों की भी मैं साथ के साथ पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से बेटू जो है ना पुष्प चढ़ा रहा है। और बेटू के हाथ की पूजा आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बेटू बहुत मन से पूजा करता है, इसीलिए मैं कहती हूँ अपने बच्चे से आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मत कराइए, पूजा ही में एकदम उसको मत घुसाइए, लेकिन थोड़ा उससे करवाइए ज़रूर, ताकि बच्चा जो है ना धर्म से जुड़ता है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे बेटू कर रहा है आरती। आप भी इस आरती में हम सबके साथ शामिल हो जाइए। इसके बाद आपको जल का अर्घ देना है। तो यहाँ पर बेटू ने जल का अर्घ दे दिया है। अब मैं आपको पारण का समय बता रही हूँ। इस बार 2 एकादशी पड़ने वाली हैं। अगर आप 23 तारीख को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप 24 तारीख को आप पारण करें। 24 तारीख को पारण का समय आप सुन लीजिए, 5:26 से लेकर 8:11 तक सुबह
आप पारण करेंगे। इसके बाद अगर आप 24 मई के दिन अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण का समय नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप उस समय जो है ना पारण करें। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार एकादशी का व्रत किया जाता है। कुछ लोग पहले एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ लोग लास्ट वाली एकादशी का व्रत करते हैं। तो जैसे आपने शुरू से इस व्रत को रखा हो, आप उस परंपरा का आप पालन करें। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आप थोड़ा एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अपने आप को देखिए तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।